अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो आपने इलेक्ट्रिकल पैनल पर RYB और UVW जरूर लिखा देखा होगा। तो दोस्तों आप में से कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये क्यों लिखा होता है और इसका मतलब क्या होता है, और दोस्तों इससे हमको क्या जानकारी मिलती है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन का पूछा जाना बहुत ही ज्यादा चांस है, क्योंकि दोस्तों इंटरव्यूअर है वो जानना चाहता है कि आपको प्रैक्टिकल वर्क की नॉलेज है या नहीं। क्योंकि दोस्तों इसकी जब आवश्यकता पड़ती है वो हमको हमारे प्रैक्टिकल वर्क में आवश्यकता पड़ती है। RYB और UVW इन दोनों में क्या अंतर होता है और इनका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारी मुख्य दो प्रकार की होती है। वो कैसे दोस्तों, एक तो होती है दोस्तों हमारी सिंगल फेज सप्लाई और एक होती है दोस्तों हमारी थ्री फेज सप्लाई। और दोस्तों मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कहीं पर आपको देखने को मिलेगा RYB, यानी कि दोस्तों जहां पर आपको ये RY देखने को मिलेगा वहां पर हमको कनेक्ट करनी है थ्री फेज सप्लाई, यानी रेड वाई ब्लू। और जिसी तरीके से कहीं पर आपको देखने को मिलेगा P और N, यानी कि हमारा फेस और न्यूट्रल, यहां पर हमको क्या कनेक्ट करना है, फेस एंड न्यूट्रल। और इसी तरीके से जो यहां पर आपको थ्री फेज सप्लाई का इस्तेमाल करना है वहां पर RYB। तो दोस्तों ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इसकी साथ ही साथ में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्लियर करता चलूं कि आखिर आपको कुछ लोगों को मालूम भी होगा दोस्तों जो हमारा RYB होता है इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। दोस्तों ये होता है हमारा कलर कोडिंग। दोस्तों ये कलर कोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, ये हम कलर कोडिंग कुछ कंट्री में ही यूज किया जाता है और कुछ, मैं एक चीज और बताऊं, कुछ यूरोप जी कंट्री है दोस्तों, कंट्री में क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों, वहां पर 2004 तक तो RYB का ही इस्तेमाल किया जाता था, यानी थ्री फेज सप्लाई में, यानी कि इसको पहचानने के लिए कि RYB थ्री फेज। लेकिन 2004 के बाद वहां पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है UVW, यानी कि थ्री फेज सप्लाई के लिए वहां पर क्या इस्तेमाल होता है, UVW। जैसे अपने इंडिया में RYB इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपियन कंट्री में 2004 तक तो कौन सा कलर कोड चल रहा था, RYB, लेकिन 2004 के बाद वहां पर चल रहा है UV और W, यानी कि UVW का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अपने इंडिया में RYB की फुल फॉर्म होती है, R मतलब रेड, Y मतलब येलो और B मतलब ब्लू, यानी कि ये तीन वायर हम इस्तेमाल करते हैं थ्री फेज सप्लाई के लिए। ऐसे ही यूरोपियन कंट्री में इसकी कोई फुल फॉर्म तो नहीं होती है, लेकिन वहां पर जो कलर का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वायर के कलर का जो इस्तेमाल किया जाता है हम फर्स्ट फेज के लिए, जैसे अपने यहाँ दोस्तों रेड यूज कर रहे हैं, वहां पे ब्राउन यूज करेंगे, यहाँ पर येलो यूज होता है और वहां पर येलो की जगह क्या ब्लैक इस्तेमाल किया जाता है फेस के लिए। और दोस्तों जैसे अपने इंडिया में ब्लू इस्तेमाल होता है तो ब्लू की जगह वहां पे क्या है दोस्तों, ग्रे, यानी कि ग्रे कलर। दोस्तों ये तीन कलर है, यानी कि इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन वहां पर कलर कोडिंग तो है, ये कलर कोडिंग इस्तेमाल की जाती है, अपने यहां ये इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों आप RYB तो समझ गए और कुछ लोग आप में से जानते भी होंगे RYB का इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहां कलर कोडिंग के लिए। लेकिन अब वही बात करें जो UVW की हम बात कर रहे थे, तो UVW दोस्तों हमें कलर कोडिंग ना बताकर हमारे इंडिया में यूज जो हो रहा है वो बताता है हमको लोड साइड, यानी कि हमारे जो कोई भी इक्विपमेंट है उसकी लोड साइड को ये आइडेंटिफाई करता है UVW। जैसे दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं आपको, आपने जैसे हमारा मोटर का कोई पैनल है, पैनल वगैरह देखा होगा, ये हमारी कोई मोटर के लिए जो पैनल इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टार्टर बोल सकते हैं चाहे तो आप, स्टार्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उस पर आपको दो कनेक्शन देखने को मिलेंगे, दो साइड कनेक्शन देखने को मिलेंगे। एक तरफ आपको देखने को मिलेगा RYB और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों UVW। और दोस्तों यहां पर भी तीन ही पॉइंट होते हैं कनेक्शन के। तो दोस्तों इससे एक चीज क्लियर हो जाती है, ये RYB तो वो सप्लाई होती है जो हम यहां पर मेन सप्लाई कनेक्ट करेंगे, जो इसमें इन जाएगी, इनपुट जाएगी हमारे पैनल में। और दोस्तों ये सप्लाई हम UVW वो सप्लाई हमको बताती है कि इससे हम लोड कनेक्ट करेंगे। दोस्तों चाहे कोई हमारी थ्री फेज मोटर हो या अदर कोई भी मशीन हो, दोस्तों आपको कहां पे कनेक्ट करनी होती है, वो वहां पर कनेक्ट करनी होती है जहां पर UVW लिखा होता है। तो ये आपको स्टार्टर पे देखने को मिलेगा। आपने SSR देखी होगी, अगर सॉलिड स्टेट रिले जो होती है दोस्तों उस पे भी आपको 6 पॉइंट टोटल देखने को मिलते हैं इस तरीके से। अगर आप थ्री फेस वाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पे एक तरफ लिखा मिलेगा RYB और दूसरी तरफ UVW, यानी कि ये हमको ये बता रहा है, जो मार्किंग है दोस्तों ये हमको ये बता रही है कि इस तरफ हम कनेक्ट करेंगे जो हमारी इनपुट सप्लाई, यानी कि हमारी सप्लाई जो आएगी वो यहां पर कनेक्ट होगी। और दोस्तों जो लोड कनेक्ट होगा वो लोड की साइड लिखा होगा दोस्तों UVW।
तो दोस्तों इसको लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। दोस्तों ये तो आप समझ गए कि UVW इसका है क्या बताती है हमको, लोड साइड बताती है। और दोस्तों कई जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा, जैसे लिखा देखा होगा U1, V1 और W1, इस तरीके से U2, V2 और W2। दोस्तों आपने कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ देखा होगा, जैसे कि हमारी कोई 3 फेज मोटर होती है उस पर यह आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसको लेकर भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा कि आखिर ऐसा क्यों लिखा होता है। दोस्तों ये इसलिए लिखा होता है, जैसे दोस्तों हमारा कोई भी थ्री फेज का कोई भी इक्विपमेंट होता है, तो दोस्तों जैसे हमारी कोई मोटर हो गई या दोस्तों कोई हमारी ट्रांसफॉर्मर हो गई, आपने वहां पर देखा होगा हमारी 3 फेज सप्लाई इस्तेमाल होती है। और दोस्तों जब इनके या मोटर के या ट्रांसफॉर्मर या कोई भी ऐसा लोड जो 3 फेज सप्लाई से चल रहा हो, जिसमें डबल वाइंडिंग सॉरी दोस्तों जिसमें 3 वाइंडिंग इस्तेमाल की जा रही हो, तो दोस्तों वहां पर आपको देखने को मिल सकता है ऐसे U1, V1 और UW और VW। वो कैसे दोस्तों, जैसे दोस्तों हमारी कोई 3 फेज मोटर होगी तो मोटर पे भी आपको क्या 6 पॉइंट देखने को मिलेंगे। दोस्तों 6 पॉइंट इसलिए होते हैं, हमारी मोटर के अंदर भी 3 फेज सप्लाई है तो उसमें टोटल आपको 3 वाइंडिंग देखने को मिलती है। और इसी तरीके से हमारा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर होता है, उसके अंदर भी आपको इसी तरीके से 3 वाइंडिंग देखने को मिलती है। दोस्तों ये हमारी टोटल 3 वाइंडिंग हो गई, इसका नाम होता है V और W, यानी कि UVW। तो इसी तरीके से दोस्तों जब हमारी ये U है, इसमें कितने टोटल 2 सिरे हैं, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा। तो इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अब इसका नाम अगर हमने U रख दिया और इसका भी U रख दिया, तो जब हम अभी तो ये हमारे सामने है इसलिए हम इसको देख पा रहे हैं, लेकिन हमारी बाइंडिंग मोटर के अंदर होती है, तो उसको हम पहचानना हर बार हमको टेस्ट करके, तो मल्टीमीटर वगैरह से हर बार इसको चेक करना पड़ेगा या मेगर से चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसीलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको नाम देते हैं कि ये हमारा U1 हो गया और ये हमारा U2 हो गया। जैसे एक सिरा ये हो गया इस वाइंडिंग का, एक सिरा ये हो गया, इसी तरीके से V1 हो गया, एक सिरा ये हो गया और V2 हो गया, और इसी तरीके से W1 हो गया और W2 हो गया। यानी कि इसकी वाइंडिंग के नाम UVW है, और लेकिन इसके जो अलग अलग पॉइंट है इनको हम नंबर दे देते हैं कि ये पहला सिरा है इसका, ये इसका दूसरा सिरा है एक ही वाइंडिंग का। तो दोस्तों U और V और W इसी तरीके से आपको जो कहीं पर देखने को मिलता है, जैसे V1 और U2 और W2 ऐसे देखने को मिलता है। जैसे यहां हो गया हमारा V2 और यहां हो गया U1 और यहां हो गया W1, यानी कि ये आपको दो देखने को मिलेंगे, नंबर 1 और 2 लिखा हुआ देखने को। तो इस तरीके से दोस्तों ये होता है इसका मतलब। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि आखिर UVW का मतलब होता है लोड साइड और RYB का मतलब होता है दोस्तों जो सप्लाई हम इनपुट करने वाले हैं, यानी कि जहां पर हम लाइन जोड़ने वाले हैं, डायरेक्ट लाइन जोड़ेंगे, वहां पर आपको RYB देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।